अब प्रियंका गांधी को लेकर के सम्राट चौधरी का चैलेंज है, जो कोई भी आ जाए लेकिन बिहार जीतेंगे हम ही, यानी इंडिया अलायंस। जब आप लोग घोटाला करते रहोगे, जब आप लोगों के साथ चुनाव आयोग है, जब आप लोगों के साथ चुनाव आयोग खुलेआम रहते हैं और चुनाव आयोग के डिफेंस करने के लिए आप लोग खुद आ जाते हैं बीजेपी वाले, तो फिर आप लोगों को दावा ठोकना कोई बड़ी बात तो है नहीं। दावा ठोक रहे हो तो ठीक है, आप जीत भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया जीतने का चांस है। अगर ईमानदारी नहीं है तो इंडिया जीत सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमने हरियाणा देखा, हमने दिल्ली देखा, हमने महाराष्ट्र देखा है, तो ये तमाम जगह हम लोगों ने देखा है जहां पर जो है इंडिया जीता है, यानी कि बीजेपी जीत चुके हैं। तो उसके बाद अगर बिहार में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग का जिस तरीके से हालत देखा है, चुनाव आयोग के ऊपर कितना सवाल हुआ, कितना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार प्रूफ के साथ बताया गया है कि जो है चुनाव में किस तरीके से वोट काटा जाता है, वोट बढ़ाया जाता है। उसके बाद भी चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बीजेपी का नेता सम्राट चौधरी है ना, उन्होंने अगर ये चीज बोल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, पूरा बीजेपी बोल रही है, जो भले कोई भी आ जाए, सोनिया गांधी क्यों ना आ जाए, मैं कह तो रही हूँ। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, अगर तुम कह रहे हो ना कि हम जीतेंगे तो जीत भी सकते हैं। जब चुनाव आयोग उनके साथ है, जब बीजेपी कुछ ना कुछ इधर से उधर से घुमा फिरा के जो है वो इस तरीके से वोट ले सकते हैं, वोट घटा सकते हैं, वोट बढ़ा सकते हैं, चुनाव आयोग उनके साथ में रहते हैं, तो फिर क्या चुनाव आयोग नहीं, जनता उनके साथ है। बिहार की जनता उनके दिल में बसते हैं। जो जनता उनके साथ नहीं है, ये आप कंफर्म करके ले लीजिए। आप एक बात बताइए, सब परेशान है। आज युवा के पास डंडिया पड़ रहा है, ठीक है, युवा का पेपर लीक हो रहा है, युवा का भविष्य को लेके युवा परेशान है। उसके बाद आप कह रहे हो कि जनता उनके साथ है। आप एक बात बताइए, जब महिला सुरक्षा नहीं है, महिला परेशान है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जनता खुश है। आप कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में कहां पर है बीजेपी, कहां पर है रोजगार के मामले में, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और जनता कहां से खुश है, जनता क्यों बीजेपी को वोट देंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि एक मुद्दा बता दीजिए, इस मुद्दे की वजह से जो है बीजेपी जीतना चाहिए। जनता इसलिए बीजेपी को वोट देना चाह रही है बिहार के अंदर में, उन्हें जंगल राज नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, न कि अनपढ़ गवार। ठीक है, अभी बिहार पे क्या किसकी राज है भाई? एनडीए का ही है ना। फिर बिहार चमक रहा है, पटना चले जाइए, बिहार के किसी कोना में चले जाइए तो बिहार चमक रहा है। गुंडाराज खत्म है, कानून व्यवस्था चल रही है, गुंडाराज खत्म हो रहा है। पत्रकारों को मारने के बाद एफआईआर तक नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं गुंडाराज खत्म हो गया। वहां पर महिलाओं को पैरों में किल ठोकते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो गए। आप कह रहे हैं कि वहां पर जो खुलेआम गोली चलते हैं, हाँ, और आप कह रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हो गए। गुंडाराज अगर ऐसे खत्म हो जाते तो ऐसे में तो हम लोग कहते हैं कि जिताओ बीजेपी को, खूब जिताओ बीजेपी को, बीजेपी ही जीत के आ जाए। क्योंकि इसको अगर आप कहते हैं कि गुंडाराज नहीं है, फिर उसके बाद गुंडाराज किसको कहते हैं ये बताइए आप मुझे। आज जो है बिहार के लोग परेशान हैं, बिहार के लोग जिस हालात में है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। अब आप एक देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या मुद्दा उठाया, घोटाला का मुद्दा उठाया। हाँ, उस मुद्दे पे वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज क्या मीडिया वाले जो उस मुद्दे पे बातचीत करे, क्या मीडिया वाले डिबेट करे? मीडिया को कोई ऐसे मुद्दा में डिबेट नहीं करेंगे जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर हो। जो बीजेपी के, छोटा सा मैं बता दूं, निगम पार्षद के पास आप चले जाओ, आप एक छोटा सा निगम पार्षद के पास चले जाओ, उन्होंने घर बना लिया महलों की जैसे, ठीक है, महलों की जैसे घर बना लिया है। पैसा, करोड़ों का पैसा उन्हीं के हाथों में कहां से आ जाते हैं, कहां से आते हैं बताइए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर बीजेपी को जिताना है, आप जिताओ, बड़ी शौक से जिताओ, तो आप डिजर्व यही करोगे कि आपको स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा। आप डिजर्व करोगे कि आपका जो रोड है, रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे, आप डिजर्व करोगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये आप गलत में मत रहिए। बिहार की जनता बदलाव चाहते हैं, अगर बदलाव हो तो ठीक है, नहीं बदलाव होगा तो आप समझिए कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी वहां पर है गठबंधन में। दिन पहले प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। वो एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राहुल गांधी की बातों को सुनना चाहिए, वो विपक्ष का नेता है, अगर वो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग को उनको प्रॉपर तरीके से जवाब देना चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर का जो झुकाव राहुल गांधी के या इंडिया अलायंस की तरफ है, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर इंडिया अलायंस में शामिल होना चाह रहे हैं क्या? देखिए, शामिल हो नहीं हो ठीक है, लेकिन शामिल हो जाए तो अच्छी बात है। और प्रशांत किशोर ने जो अभी मुद्दा उठा रहे हैं, वो
मानते हैं कि इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, जैसे तेजस्वी यादव मुद्दा उठा रहे, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे, ऐसे प्रशांत किशोर भी मुद्दा जो उठा रहे, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, आप घोटाले की बात कह रहे तो ये मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है और उस मुद्दे पे बात होना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी वाले उठा रहे, मैं जो कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो टाई बाई की बातें कर रहे हैं, तो बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास तो बहुत मुद्दा है। आप बताओ कि आपके पास क्या मुद्दा है? आप माँ के रोना रोते रहोगे, माँ के आंसुओं से पकड़ते रहोगे या उससे भी आगे बढ़ोगे? सवाल ये है, जो एक वक्त तक प्रशांत किशोर को लगातार बुरा भला कहने वाली इंडिया एयरलाइंस आज उन्हीं के गुणगान क्यों गा रहे हैं? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। आपने क्या बोला था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद? किसने बोला था भाई? अमित शाह जी ने बोला था ना। आज क्या हो रहा है? अमित शाह जी का साथ यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जो है नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे केंद्र में हो। इसीलिए राजनीति में सब कुछ चलते हैं। राजनीति के अंदर प्रशांत किशोर आएंगे इंडिया अलायंस में तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। खुला, मैं तो उनका तो वो हो नहीं, ठीक है, लेकिन खुलना चाहिए। जब विपक्ष की जितना भी पार्टी है, अगर मुद्दे पे बात हो रहा है, अगर मुद्दे पे बातें चल रहा है, तो उसमें कोई जोड़ने के कोई गलती नहीं होता, क्योंकि जनता का मुद्दा वो भी उठा रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है वो हेडलाइन होके चलना चाहिए। जो अभी मुद्दा उठाया उन्होंने, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितना करोड़ का घोटाला के आरोप लगा रहे, इतना जमीन, इतना दुकान कैसे खरीद लिया, तो ये सब तो मुद्दा है भाई। जनता का पैसा तुम लूट के 2 साल 4 साल के अंदर तुम करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लेते हो, लेकिन जनता आज भी बेघर होकर रहते हैं। जनता आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जनता के पास आज भी रोजगार नहीं है, जनता के पास आज भी सुरक्षा नहीं है, जनता के पास जो बुनियादी जो जरूरत है वो नहीं है। उसके बाद आपके पास सब कुछ होता है। तो ये मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली जो बीजेपी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ रखा है, हम भ्रष्टाचार ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी का जो ये डायलॉग थे, आप बताइए। अब उनके नाक के नीचे खाने वाले तमाम हो रहा है। जो आरोप लग रहा है, साबित करो। सरकार आपके है, पुलिस आपके है, सीआईडी आपके है, सीबीआई आपके है, सब कुछ आपके है, ईडी आपके है, तो इन्वेस्टिगेशन करिए ना। क्यों नहीं करे? कोई बात नहीं करे। जो मुद्दा हेडलाइन बन के चलना चाहिए, हेडलाइन नहीं चल रहा, ना मीडिया चला रहे, ना विपक्षी पार्टी उठा रही है। ठीक है, प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, एक तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो इस पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ क्यों दे रहे हैं? ये बड़ा मुद्दा उठा के लेकर निकल कर आ रहा है। भाई ऐसी बात है, चुनाव आयोग का जो है कवर फायरिंग करने का काम जो है बीजेपी कर रहे हैं। ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, आपको पता है? हाँ, बहुत निष्पक्ष है, बहुत। अगर निष्पक्ष है तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगा रहे, तो चुनाव आयोग दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर दे देना प्रूफ। सारे प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? क्यों बहाना मारे कि महिला की प्राइवेसी भंग हो जाएंगे? क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हैं? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दे दे वो प्रूफ। क्यों प्रूफ नहीं दे रहे? अभी राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ठीक है, कि वोट को किस तरीके से पहले तो बताया गया था, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे अभी घटाया जाता है, वो काम कर रहे। तो राहुल गांधी के दूध के दूध पानी के पानी क्यों नहीं कर देते? सारी बातों को क्यों प्रूफ नहीं देते? चुनाव आयोग नहीं करता। चुनाव आयोग के जगह जो है बीजेपी आ जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो आप किसको मानेंगे बताइए? ठीक है, लेकिन अगर राहुल गांधी के पास पूरे सबूत है, राहुल गांधी के पास वो प्रूफ है जिससे वाकई में वोट डिलीट किया जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, तो राहुल गांधी तमाम सबूत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? अच्छा, हैं? अगर उनके पास सबूत है तो जेन्युइन सबूत है। सुनिए, आपको पता है हरियाणा चुनाव का जो वो था ना, क्या नाम है, जो रिजल्ट के बाद तो चुनाव ये जो है कोर्ट में गए थे ये मामला, ठीक है, और कोर्ट ने बोला था कि सब कुछ देने के लिए। उसके बाद बीजेपी ने क्या करा? कानून लेके आ गए, कानून लेके आ गए। आप बताइए, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी लेके आ गए थे दिल्ली सरकार में। जब आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल का जब सरकार था, उस वक्त सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था ना सरकार के हाथ में, तो केंद्र सरकार ने क्या करा था? फिर से कानून लेके आ गए और सारे अधिकार छीन लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जा रहे। कोर्ट चले जाने के बाद तुम लोग तो कानून लेके आ जाते हो, उसके बाद क्या करेंगे बताइए? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो बीजेपी है इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जनता अगर उनके ऊपर विश्वास कर रहे है तो हमें भी पागल कुत्ते ने नहीं काटा।